बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। एंड मुझे बार बार वो लाइन्स याद आ रही माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। और आ गया है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। अरे भाई, आपकी एनर्जीज तो बहुत हाई है। 2 ऑफ वंड विद एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंड विद एस ऑफ कप्स। चल, क्या रहा है, कहानी क्या है? विद 2 इमोशन, एग्रेशन, इंट्यूशन, प्यार। ओके, 2 के 2 कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे आ गए, लेकिन मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। आ गया 4, 2 और 2 के 2 कार्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया 4, ठीक है। एक गुस्सैल महिला नज़र आ रही है मुझे, गुस्सैल महिला। और आ गया है ओके क्वीन ऑफ कप्स विद एस ऑफ वॉन्ड, एस के 2 कार्ड्स, ठीक है। चलिए, एक मेजर आर्काना, 2 एस के कार्ड्स हैं और 3 माइनर आर्काना। गजब गजब रीडिंग है, गजब अजब गजब, ठीक है। फाइन, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फ्रेंड्स। मैं आपको ये बता दूं, देयर इज़ अ लेडी हु इज़ फ्रॉम योर फैमिली। कोई आपकी फैमिली की ही है, एक महिला है या फेमिनिन एनर्जी है, जिनको आपके ऊपर बहुत बहुत अधिक गुस्सा आता है। ये इतना गुस्सा करती हैं, ये इतनी गुस्सैल और जला हुआ प्राणी है। इनका इंट्यूशन इनको हर वक्त एक ही चीज़ बताता रहता है कि आप कितने बुरे हैं। पता नहीं इनका क्या चक्कर है। और इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है, इनका अपना एग्रेशन इनका प्रॉब्लम है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेसिव है ये। इनको सारे झूठ सुनना पसंद है कि आप कितने महान हो, आप कितने गुड हो। और इनकी आंखें काली हैं, इनके बाल भी काले हैं। ये हेयर स्टाइल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये जो भी करती हैं ये सब आपसे प्रतिस्पर्धा या आपसे कॉम्पीट करने के लिए करती हैं कि आई एम बेटर देन यू, आई लुक बेटर देन यू, आई एम दिस, आई एम दैट, ठीक है। ये ढंग से स्टाइल भी मारना नहीं आता इनको, लेकिन ये आपके स्टाइल से बहुत ज़्यादा जलकुकड़ी आंटी हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने ये हेयर कलर तो करती हैं, लेकिन इनको स्टाइल वाला हेयर कलर नहीं करती हैं, एवं ही वाला करती हैं। मतलब इट्स ओके, मतलब दैट डजंट मैटर। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। और मैं आपको एट द एंड में कोशिश ये भी करूँगी जानने की कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है। अगर ये आपकी फैमिली की है तो ये कौन है, ये एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है, ठीक है। इस लेडी ने आपको हर प्रकार के दोष दिए होंगे फॉर नो रीज़न, लिटरली फॉर नो रीज़न। आप फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं होंगे इनकी ज़िंदगी में, और अगर आप हो तो भी आप बहुत ही साइलेंट मनुष्य हो, बहुत ही चुप रहने वाले इंसान हो, या अपने काम से काम रखने वाले इंसान हो। यू आर नॉट समबडी जो किसी की ज़िंदगी में इंट्रूड करता है या इंटरफेयर करता है। लेकिन ये इतनी जलोकड़ी इंसान है, हे भगवान, मुझे क्यों ये इतना अजीबोगरीब गंदी वाली फीलिंग आ रही है। ये वो इंसान है जिन्होंने, वो कहते हैं ना, बंदर के हाथ में तलवार दे देना, फिर वो कहीं पे भी कुछ भी चला चला के घूम रहा है अपनी अकल के अनुसार। तो अकल तो है नहीं ना बेसिकली, अपने अकल के अनुसार। बंदर की बात नहीं है, लेकिन ये एक मुहावरा है, राइट। या एंड ये रो के दिखाती हैं, ये झूठी कहानियाँ सुनाती हैं सारी दुनिया को, आपके लिए झूठी कहानियाँ सुनाती हैं, नितांत झूठी। शुरुआत से अंत तक उसमें एक भी घटना सत्य नहीं होती है, सिर्फ झूठ फैलाना ही इनका काम रह गया है ज़िंदगी में। शी इज़ एब्सोल्युटली इरिटेटिंग पर्सनालिटी। आपको भी बहुत इरिटेट होता होगा इनसे। या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके घर की कोई बड़ी महिला भी हो सकती है, उम्र में बड़ी या अथॉरिटी में बड़ी, ठीक है। इनके ऊपर पितृदोष भी है, ठीक है। और इसीलिए है क्योंकि ये एक बिल्कुल भी नॉन रेस्पेक्टिंग पर्सन है, क्योंकि आप भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, आप भी सेम परिवार से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। जब आप एक ही परिवार से बिलोंग करते हो तो होता क्या है,
जो पितर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो घर की बर्बादी भी तो कर रही हैं ना, वो घर की भी तो बर्बादी कर रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और आप शांति रखे जा रहे हो। फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हो कि आपका घर बन जाए तो 2025 में आपका घर बन जाएगा, ठीक है, मैं घर बनने की बात कर रही हूँ। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पैसे को सही जगह लगाएं, सही जगह लगाएं। दिस लेडी हेट्स यू लाइक एनीथिंग। ये महिला इतनी नफरत करती हैं कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की, किसी भी लिमिट तक जा सकती है, किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं ये। शी इज सच एन इडियट कैरेक्टर। 2 ऑफ वॉन्ड। पूरी दुनिया में घूम करके ये जितनों को हायर कर सकती हैं आपके अगेंस्ट, जितनों को भड़का सकती हैं सारी दुनिया को, ये जो कुछ, मतलब हे भगवान, इनकी कोई लिमिट नहीं है। लेट अस सी कि इनके साथ अब क्या, मतलब क्या। चलिए पहले हम देखते हैं कि और ये हैं आपके घर की ही, ठीक है। इन्होंने आपकी शादी भी करवाई हो सकती है या आपकी शादी होने में इनका हाथ हो सकता है, ठीक है। इन्होंने आपकी शादी करवाई है, जो कि राइट, अच्छी शादी नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी शादी गलत करवाने में इनका हाथ हो सकता है। तीसरी चीज़, ये क्रेडिट बहुत लेते होंगे कि देखो देखो हमने तो तुम्हारी शादी तक करवाई, लेकिन इन्होंने जो करवाया ये गलत करवाया, और गलत काम किए इन्होंने आपकी ज़िंदगी में, गलत काम किए, ठीक है। सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने महान हैं, हमने ये किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो प्लान करके गलत किया, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपकी शादी गलत थी या सही थी, इन्होंने आपकी शादी को उसके बाद तुड़वाने में और उस शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट, और प्रॉब्लम्स तो थे ही, और प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने में, सॉल्व करने की बजाय, चीज़ों को सही और अच्छा करने की बजाय इन्होंने और झगड़े करवाए होंगे शादी में, या आपके घर में आपके पेरेंट्स के कान भरे होंगे आ के, या ये सिचुएशन अभी चल रही होगी राइट नाउ। फ्रेंड्स, यू आर डीलिंग विद एन स्नेक, यू आर डीलिंग विद द स्नेक फ्रेंड्स। आप एक एनाकोंडा के साथ में डील कर रहे हो भाई। देखो, अगर वो सांप है ना, तो वो आपको डंक भी मारेगा और अपना वेनम, वो अपना विष आपके ऊपर छिड़केगा, आपके शरीर में, आपके एग्जिस्टेंस में, आपको समाप्त करने के अलावा इस महिला के पास में कुछ भी नहीं है। ये शीज़ अ खाली एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन जो होता है ना, जो गड़गड़ गड़गड़ करता रहता है, जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, जिसके अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है इस इंसान की। शी इज़ अ खाली बर्तन, घड़घड़ घड़घड़ करती रहती है। आई एम सो सॉरी। आई बीइंग अ वुमन, आई ट्राई टू सपोर्ट अनदर वुमन, लेकिन ये तो किसी लायक ही नहीं है। विमेन टू विमेन ये अलग मैटर होता है, लेकिन आई कैन नॉट स्टैंड बाय अ रॉन्ग पर्सन। मैंने कहा ना, इनको अपने पैसे का बहुत गुमान है, और इन्होंने आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए होंगे कि आपके ऊपर पैसे का गुमान है, या आप अपने आप को क्या समझते हो। आप अपने आप को बहुत तरीके से रखते हो, तरीके से, यू वेयर, आई डोंट नो, गुड क्लोथ्स, तरीके से जो भी आप पहनते हो, जैसे भी आप रहते हो, आप अच्छी तरह रहते हो, तमीज़ से, तरीके से, जिसको देख के इनके अंदर भयंकर जलन वाली भावना उत्पन्न होती है, भयंकर जलन वाली भावना उत्पन्न होती है। मुझे मेरे मुंह से और कुछ निकल नहीं रहा है। शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय यू, समाप्त कर देना चाहती है ये, ठीक है। देखते हैं इनके साथ क्या हो जाएगा, अभी इनका क्या फ्यूचर है। ये जो विनाशकारी महिला है, इनका क्या फ्यूचर है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करो। ये इनका फ्यूचर है, देख रहे हो आप। इन्हें मैदान छोड़ करके, और जो कुछ भी इन्होंने कमाया है, जो कुछ भी अचीव किया है ज़िंदगी में, वो सब कुछ छोड़ के इनको जाना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच भगवान जी। आई एम रियली, मुझे अभी सही लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। जिस लेवल पे आकर के ये आपको मतलब इट्स फीलिंग, दिस इज़ सच अ, ये है ना, ये आप ओके। और ये इन्होंने आपके साथ किया था, लेकिन ये है इनका फ्यूचर। जो थर्ड पार्टी इशू बन के ये ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में कूद पड़ी है ना, वो थर्ड पार्टी अब ये इनकी ज़िंदगी, मतलब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ आ गई हैं, और अब ये ओके, वेरी गुड, चलो अच्छा है ना। जो मौसम इन्होंने आपके खिलाफ प्रयास, इन्होंने, अच्छा ठीक है,
नाउ राइट नाउ इज़ हैपनिंग इज़ जो इन्होंने आपके लिए क्रिया कराई हैं वो सारी क्रियाएं इनके ऊपर वापस जा रही हैं। अगर इनके नहीं समझ में आ रहा है, अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई एंटिटी भेजी है, जो कि मुझे लग रहा है कोई एंटिटी या ब्लैक मैजिक इन्होंने जो भी आपके ऊपर कराया है, नाउ दिस इज़ द टाइम इट्स गोइंग बैक। 2025 उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। 2025 ये रीडिंग वैसे आप जब भी देखो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन अगर ये रीडिंग की जा रही है 2025 में, इसलिए मैं करंट ईयर का ही देख रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड 2025 में ही या तो इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवान इनको कहेंगे कि पुत्र पुत्री तुम जो भी हो शांत हो जाओ भाई, नहीं तो हम तुम्हारा कान पकड़ के मरोड़ देंगे। या इनका शायद इनका होता है ना कान पकड़ के, बचपन में आपने मतलब मैंने तो खूब पनिशमेंट खाई है भाई बचपन में, ठीक है। और आजकल के बच्चे होते हैं, ओहो हमारे को मतलब बच्चे तो डांट ही नहीं खा पाते, हमें तो सारा जन्म ही डांट खाते हुए बीता है और उसके बाद भी फिर से खेलने भाग जाते थे, बट एनीवेज कोई बात नहीं लेकिन अब इनका कार्ड मरोड़ा जाएगा भगवान जी के द्वारा, क्योंकि आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं एस के, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है ये, अच्छा बाय द वे आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स है ना उससे इनकी बहुत जलती है, बहुत भयंकर, ठीक है। आपके कुछ पास्ट लाइफ जो भी कर्मास हैं, जो भी बुरे कर्मा रहे होंगे ना, उसकी वजह से ये इस महिला के जोन में आप आ गए रहने के लिए इस लाइफ में, इस जिंदगी में, जन्म में, ठीक है। जन्म और ज़िंदगी दोनों मिलकर के पता नहीं कौन सा वर्ड बन रहा था मिक्स हो रहा था, बट ये अब जो लेकिन आपके बहुत कोई अच्छे कर्म भी रहे थे पिछले कुछ जन्मों में, इसलिए आपकी इस लाइफ में आपको कोई ऐसा कोई नुकसान पहुंचा देगा और निकल लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता भी है, पीपल आर जेलस ऑफ यू बाय द वे, क्योंकि आप बहुत सच्चे हो, यू आर वेरी प्योर, आप कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, यू आर वेरी कूल एंड काम कि यार चल ठीक है यार, अच्छा यू वांट टू से रॉन्ग थिंग्स अबाउट मी, ओके ये तुम्हारी ओपिनियन है, कहते रहो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी ओपिनियन है, आई एम नॉट अफेक्टेड बाय यू, या इवन अगर इफ़ आई एम अफेक्टेड बाय यू स्टिल आई एक्सेप्ट इट कि ये तुम्हारी ओपिनियन है। और ये बहुत पावरफुल बात है फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत पावरफुल बात है कि आपने कहा कि ठीक है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, दुख की बात है, लेकिन मैं ज़िंदगी भर इस बात के लिए दुखी नहीं रहने वाला हूँ या दुखी नहीं रहने वाली हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ठीक है मत करो यार, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी ओपिनियन है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत औसम हूँ और इतना काफ़ी है एक ज़िंदगी जीने के लिए, किसी भी ज़िंदगी को जीने के लिए इतना काफ़ी है कि मैं अपने आप को बड़ा पसंद करता हूँ, मैं जो हूँ ना बहुत औसम हूँ। और ये मैं इट्स वेरी गुड फ्रेंड्स, इट्स वेरी गुड। और ये देखो द सीक्वेंस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड, ये है आपके घर की ही, और ये एक नहीं, ये 2 कपल्स लग रहे हैं मुझे, ये 2 कपल्स हैं। और दिस लेडी, उसमें भी ये एक पर्टिकुलर लेडी, इन्हीं 2 कपल्स में ये एक पर्टिकुलर लेडी जो आपकी ज़बरदस्ती की दुश्मन बनी हुई बैठी है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर नाउ, आपके लिए क्या होने वाला है, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी साधनाएं बढ़ाएं, आप जो भी पूजा करते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार लें, आप जो भी पूजा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, आप उसे बढ़ाएं। आपके लिए अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं, अवरोध, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई ओल्ड एसोसिएशंस हैं, आपके शायद दोस्त हों या आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो या आपके कोई ओल्ड पुराने ऑफिस कलीग्स हों, उनके साथ मिलकर दोबारा काम मत करिए। आई डोंट नो ये क्यों आया है, पहले चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, फिर भी ठोक बजा के चेक कर लेना भाई, या आप एक पर्सनल रीडिंग ले लेना, मुझसे ले लेना या किसी से भी ले लेना, लेकिन डायरेक्टली आप किसी ओल्ड एसोसिएशन में जाने की कोशिश ना करें। दे विल कम टू हर्ट योर पीस ऑफ माइंड, ठीक है। वो या तो कोई चीटिंग कर लेंगे या कोई उल्टे सीधे, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मुझे कोई अच्छी खास एनर्जी तो नहीं आ रही है। दे विल ट्राई टू क्रिएट अ स्टूपिड एनवायरनमेंट इन योर वर्क प्लेस,
ठीक है, आपने सपोज बिजनेस कोलैबोरेशन किया और वो आए और फिर उन्होंने आप ही के एनवायरनमेंट के जो लोग हैं उनको भड़काना शुरू कर दिया आपके खिलाफ, या उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी, तो आप उसे हैंडल करोगे या काम करोगे? ठीक है, और फिर सर पे ऑब्लिगेशन ये कि भैया ये तो मेरे पुराने मित्र हैं या पुराने कुछ हैं, तो या अगर ये वर्क प्लेस नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपके कोई पुराने रिलेटिव भी हो सकते हैं। प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज़। किसी भी इमोशन में अपने डिसीजंस को इम्पैक्ट मत होने दीजिए बाय सच पीपल। ठीक है, रिन्यूअल आ गया है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ गया है, देखो फैमिली, आपकी ज़िंदगी से आपकी फैमिली दूर हुई होगी, ठीक है, लेकिन ये कार्ड है रिन्यूअल का। एंजल स्वयं आके कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ गया है वो वापस आने की कगार पे है। आप बस अपना काम करते रहो, ठीक है। और ये जो लेडी है, ठीक है, ये इनके साथ इनकी जितनी भी एंटिटीज़ इन्होंने भेजी हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन्होंने आपके ऊपर एंटिटीज़ भेजी हैं, ब्लैक मैजिक भेजा है, क्योंकि अब यही सब कुछ इनके साथ हो रहा है या होने वाला है। अगर ये रुक जाती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इनको लगता है कि पलट के आप कुछ कर रहे हो, विच आई डोंट सी, आई सी कि इन्होंने जो किया था वही कर्मा इनके ऊपर वापस गया है, विच इज़ गुड, है ना, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड, और ऐसा ही होना चाहिए, राइट। और देखते हैं और इनके साथ में और क्या क्या होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एंटिटी जाकर के उन्हीं के सर पे बैठने वाली है, एंड दे विल नॉट हैव पीस इन देयर एंटायर लाइफ। ओ माई गॉड, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको कुछ बहुत ही सीवियर मेडिकल इशू होने वाला है या हो चुका होगा। लेकिन अब क्या है ना, प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, ये वो वाले लोग हैं। अकल ना आए, तमीज़ ना आए। दिस लेडी इज़, यार इतनी ज़्यादा जेलसी क्यों है? टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स, मैं दुख समझ सकती हूँ आपका, ठीक है। ये इनको ज़िंदगी भर चिंताएं सताती रहेंगी, और ये चिंताएं इन्होंने खरीदी हैं, ये आपने कुछ नहीं किया। ये आपको दोष कितने भी दे लें, शी इज़ अ लायर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हे भगवान, झूठी इंसान है ये तो। आई डोंट लाइक, मुझे ना थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स, थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लेती हूँ उससे, क्योंकि लोगों के जीने का ट्रेट हो गया है अभी ज़्यादा स्मार्ट बिहेव करने के लिए। लेकिन छोटा मोटा स्टिल एक्सेप्टेबल। लेकिन ये तो बिल्कुल ही नितांत झूठी महिलाएं तो पूरी की पूरी कहानियाँ नई नई बना देती हैं, पागल महिला। ओके फ्रेंड्स, बट डोंट वरी, इनका सब कुछ किया कराया सब कुछ इनके ऊपर ही वापस जा रहा है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू मी, यू नो, जो कुछ भी मैंने खोया है वो सब कुछ वापस मेरे पास आ रहा है। आई क्लेम, आई क्लेम, आई क्लेम। अपने आप को मिरर में देखें, शीशे में देखें, और कम से कम 45 बार 43 बार ज़रूर बोले, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी खोया था अब वापस आ रहा है, विद ऑल दी डबल हैप्पीनेस, डबल खुशियाँ, डबल प्रॉस्पेरिटी, पैसा, इज़्ज़त, घर, फैमिली, सब कुछ जो आपके हिस्से का है उसे कोई उंगली नहीं लगा सकता। दिस लेडी, ओ माई गॉड, अगेन बार बार यही आ रहा है। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। लेट दिस ब्लडी लेडी गो टू हेल, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, आपके लिए सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, ऑल राइट। चलिए आइए एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन एनी केस, ठीक है, आप चिंता मत करिए। ये जो मैंने कहा ना, जो कुछ भी इन्होंने भेजा है वो इनके ऊपर वापस जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको ट्रस्ट, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, मतलब, तो अपने मन को, अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने। आपका इंट्यूशन एकदम सही चल रहा है। फॉलो योर इंट्यूशन फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, टेक केयर। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। वहाँ छोटे छोटे से जो भी उपाय, ये वो कुछ स्मॉल शेयरिंग्स होती रहती हैं, ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।